पिछले इंतखाबात में तो हमने देखा कि पीटीआई ने भी काफ़ी सीटें निकाली थी। इस दफ़ा वो सारा गैप आप कवर कर सकेंगे? वो सीटें आप लोग दोबारा ले सकेंगे? एमक्यूएम कहाँ पे खड़ी है? देखिए, पिछली दफ़ा भी जो है वो पीटीआई को भी बहुत हैरत हुई थी खुद कि आरटीएस सिस्टम ख़राब होने के बाद वो यहाँ से 14 सीटें जीत गए थे, वरना वो 2 से 3 सीटों के अलावा वो बेचारे प्लान भी नहीं कर रहे थे। तो लेकिन उसका नतीजा आपने देख लिया 2018 के इलेक्शन का कि पाकिस्तान आज किस नहज पर पहुँच गया। एमक्यूएम आज बहुत मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है। हमारा मर्जर होने के बाद 1 साल पहले और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन हो गए हैं और हमने सक्सेसफुली पिछले 6-7 महीनों में अपनी पावर शो की है। यहाँ पे कारकुनों का इज्तिमा किया है, जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई एक पार्टी मुतहर्रिक होकर इलेक्शन कैंपेन में लोगों से इंगेज हुई है तो वो एमक्यूएम है। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको प्लेजेंट सरप्राइज़ देंगे आने वाले इलेक्शन में। और आज एमक्यूएम अपनी 2013 की पोजीशन पे इंशाल्लाह ताला इसको वापस जाएगी, बल्कि उससे अच्छी पोजीशन पे होगी। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऑब्वियसली सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की काफ़ी अरसे से अब हुकूमत है। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हुए। आपने भी जाके नून लीग से इत्तेहाद कर लिया। इतनी कोशिश सर पीपल्स पार्टी के साथ क्यों ना की? देखिए, एंड ऑफ द डे कराची वालों के मसाइल तो सिंध की हुकूमत ने करने हैं, तो उनके मसाइल तो वहीं के वहीं रहेंगे अगर आप नून लीग के साथ चले जाएंगे। एरोगेंस उनका जो है वो 2 बातें हैं। अच्छा सवाल है आपका, मैं आप बता देता हूँ क्यों हम उनका एरोगेंस जो है वो ख़त्म होकर नहीं दे रहा। फिर दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो जो है वो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। 22,000 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए हैं वो वकौल उनके 15 सालों में। और कराची दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई ऑफिशियली। मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था 2007-8 में। आज ये 2023-24 में 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल है। फिर कोई एक यूनियन काउंसिल नहीं है 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद जहां पर पीपल्स पार्टी की क़यादत बता सके कि आओ ये मॉडल यूसी है पूरे सिंध में। 15 सालों में हमने एक ऐसी यूसी बना दी है जहां पर पीने का पानी आता है साफ, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता है, कचरा उठता है, रोड टूटी हुई नहीं है, रात में लाइट है, सुबह गैस है, अस्पताल में दवा मौजूद है, स्कूल में तालीम मौजूद है। एक यूनियन काउंसिल नहीं है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों आप मुझे वोट दो वज़ीर आज़म बनने के लिए, मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा। नहीं, लाहौर वाले कानों को हाथ लगाएंगे, क्योंकि कराची में रोजाना गटर में गिरकर लोग बच्चे मर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और हम अपने गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। दूसरी बात, जो इनका एरोगेंस है वो खत्म होकर नहीं दे रहा। तो हम पंजाब देखें, हमारे पास आईनी तरमीम का मुसव्वदा हमने निकाला है। 3 आईनी तरमीम चाहते हैं जिसकी जो काबिल कबूल होने के लिए हमें पंजाब की बड़ी पार्टी की जरूरत होगी। पंजाब की बड़ी पार्टियां 3 हो सकती हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, पीटीआई का पता नहीं है इस वक्त। पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं बन सकी और PMLN इस वक्त जो है वो ऑन द रन है। हमें लगता है कि पंजाब की बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त PMLN मौजूद है। तो हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है, वो आईनी तरमीम, और जो हम समझते हैं कि वफाक में जो आएगा पंजाब से, उसके साथ हमें जो है वो एफिलिएशन हमारी होनी चाहिए। ठीक है। एक तो सर मुझे यह भी बताइएगा कि वो कौन सी आईनी तरमीम है, और दूसरा सिंध में जो अगला सेटअप आएगा, अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं हैदराबाद में, दीगर अर्बन एरियाज में, कराची में, तो फिर भी सर हुकूमत तो मखलूत ही बनेगी। तो फिर आप क्या पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे? देखिए, हम हर पार्टी के साथ बैठने के लिए उस वक्त तैयार हैं जो हमारे आईनी मुसव्वदे 3 आईनी तरमीम की जो है वो हिमायत करे। और 3 आईनी तरमीम बनाई एमक्यूएम ने, लेकिन है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए है। और वो क्या है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर 2008 में, 9 में, 10 में आकर वफाक से सूबों के वज़ीर आला हाउस में पार्क हो गए और वहां से नीचे ट्रिकल डाउन डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, यूनियन काउंसिल में नहीं हो रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला कि वज़ीर आला उन्होंने सारे इख्तियारात नीचे से भी और जो वफाक से जो है वो सब लेकर बैठ गए। यहां पर वो नीचे नहीं दे रहे इख्तियार। हम पाकिस्तान के आम गली कूचों में इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकालकर पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म वज़ीर आला के महकमे आइन में लिखे हुए, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। नंबर सेकंड ये है कि जिस तरह से आप एनएफसी अवार्ड में डिविजिबल पूल में पैसे वफाक से सूबों को मिलते हैं एनएफसी अवार्ड के तहत, उसी तरह से वफाक से डायरेक्ट उन सूबों के डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मूला तय हो जाए और वफाक से डायरेक्ट जो एनएफसी के पैसों में से
वो उस सूबे के डिस्ट्रिक्ट को भी डायरेक्ट पैसे मिल जाएं। तीसरी बात ये हम कह रहे हैं अपनी आईनी तरमीम में कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद ना हो, अगर मुल्क में इलेक्शंस आ जाएं तो पहले जनरल इलेक्शंस आ जाएं तो पहले इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को लेकर आइए, उसके इंतखाबात कराइए, फिर आप एमपी और एमएनए के इंतखाबात कराइए। हमारी तीन क्यों कह रहे हैं कि अच्छा सर, इंतजामी एतबार से जो आपने जिक्र किया कि सारे इख्तियारात जाके वजीर आला के पास जो है एक तरह से जमा हो जाते हैं, तो इंतजामी एतबार से जो छोटे सूबों की पहले बात होती थी, अब एमक्यूएम वो बात नहीं करती। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान में अगर कंसेंसस हो जाता है तो सूबे बनाने का आप बिल्कुल बनाइए। एमक्यूएम जो है वो फसाद करके सूबे बनाने के हक में नहीं है। एमक्यूएम जो है वो आप एग्री करके, डिबेट करके, सबको राजी करके सूबे बनाइए और पूरे पाकिस्तान में बनाइए। एमक्यूएम इसकी बात की हिमायत करती है, लेकिन आप सूबे बना भी लेंगे तो आपको उस सूबे के वजीर आला से इख्तियारात और वसाइल नीचे गली कूचों में, यूनियन काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट में, तालुके में, गाँव गोटों में लेकर आने। तो आप सूबे बनाने के बाद भी आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इख्तियारात और वसाइल अगर उस नए सूबे के भी वजीर आला के पास रहे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। तो जो काम आपने बाद में करना है वो काम आज क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, एक और चीज़ सर, आपका नून लीग से एक तरह से इत्तेहाद हुआ है या मुलाकातें वगैरह हुई हैं, अगर उनकी कोई मरकजी क़यादत, मरकजी लीडर कराची से इंतखाब लड़ता है, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा, तो क्या एमक्यूएम उनको सपोर्ट करेगी और उनके मुकाबले में आप लोग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे? देखिए, किसी नाम के ऊपर कोई हमारी जो है वो कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। एक कॉन्सेप्चुअली एक हमारा ब्रॉड सी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जिसकी ट्रेडिशनली जहां पर 2013 में और 2018 के इलेक्शन तो खैर कैसे हुए उसको बेसिस बनाना बहुत जो है वो गलत बात होगी। तो जिसका जहां पर असर और रसूख रहा है, दूसरी सारी पार्टियां वहां पर उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। अंदरून सिंध में बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां पर हमारे हजारों में वोट हैं, लेकिन वहां पर हम जीत नहीं सकते। तो वहां पर जो लीडिंग पार्टी होगी उसको एमक्यूएम वहां सपोर्ट करेगी। इसी तरह से जो और हल्के हैं जहां पर एमक्यूएम लीडिंग पोजीशन पर रही है, वहां पर एक कॉन्सेप्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग है कि वहां पर दूसरी पार्टियां जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी एमक्यूएम को।